मैम है वो हमारा जो अर्धनारीश्वर रूप होता है उसके ऊपर कुछ बात करना चाहती है। तो थोड़ी देर के लिए उनकी बातें सुन के और थोड़ी देर हम बातें करके जो है आज के सेशन को समाप्त करेंगे। कुछ सेकंड्स में रिलैक्स हो जाएं। एकदम बैलेंस। जी बैशाखी मैम। सर मेरा हाथ कांप रहे हैं अब। जी कोई बात नहीं, रिलैक्स हो जाए। अर्धनारीश्वर का अर्थ क्या है? अर्धनारीश्वर शब्द 3 शब्दों की सम्मिलन से बना है। अर्थ, नारी और ईश्वर। तो ईश्वर वो भाग है जो नारी का है। अर्धनारीश्वर कहलाता है ईश्वर अर्थात शिव या पुरुष। नारी अर्थात शक्ति या प्रकृति। शिव और शक्ति। शिव और शक्ति को भौतिक स्तर पर हम आदमी और औरत का अंतर नहीं जान सकते। ये दोनों ही परम ब्रह्म की ऊर्जाएं हैं। तो परम ब्रह्म की वो चेतना जो साक्षी है, जो स्थिर है, वो पुरुष कहलाती है। और परम ब्रह्म की वो ऊर्जा जिससे ब्रह्मांड को निर्माण हुआ है, वो प्रकृति है। ये दोनों ही एक दूसरे से अभिन्न है। एक को जानने के लिए दूसरे को जानना जरूरी है। वो अमृत है। अर्धनारीश्वर 3 शब्द का एक संयोजन है। अर्ध, नारी और ईश्वर का अर्थ प्रकाश। आधा महिला और भगवान है। जो संयुक्त होने पर भगवान का अर्थ है, जिसका आधा हिस्सा एक महिला है। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव है और स्त्री का रूप उनकी पत्नी देवी पार्वती या शक्ति है। अर्धनारीश्वर का क्या होता है? सृष्टि के निर्माण हेतु शिव ने अपनी शक्ति को स्वयं से पृथक किया। शिव स्वयं पुंगलिंग है तथा उनकी शक्ति स्त्रीलिंग की द्योतक है। पुरुष शिव और स्त्री शक्ति का एक होने का कारण शिव नर भी है और नारी भी है। वो अर्धनारीश्वर है। शिव को अर्धनारीश्वर क्यों कहलाते हैं? शिव जी के सिर पर देखा तो
पार्वती ने गंगा को, वो बहुत क्रोधित हो गई। उन्होंने सोचा कि उनके होते हुए शिव अपने सिर पर किसी और स्त्री को कैसे रख सकते हैं। तब उन्हें शांत करने के लिए शिव जी ने दोनों दोनों का शरीर एक कर दिया और इस तरह से वो अर्धनारीश्वर बन गई। भगवान यह स्वरूप संकेत दिया जाता है कि स्त्री और पुरुष एक ही सिक्के का दो पहलू हैं और दोनों एक दूसरे का बिना अधूरा है। अर्धनारीश्वर क्यों बने? ब्रह्मा को उनकी मूर्खता का ज्ञान दिलाने के लिए शिव उनकी सामने अर्धनारीश्वर की रूप में प्रकट हुए। ब्रह्मा ने शिव की अर्धांगिनी से सृष्टि जारी रखने के लिए एक स्त्री देने के लिए प्रार्थना की। देवी सहमत हो गई और उन्होंने अपने शरीर से विभिन्न महिला शक्तियों का निर्माण किया, जिससे सृष्टि के प्रगति की अनुमति मिली। थैंक यू सो मच, आप मुझे ये सुजग देने के लिए। जी, थैंक यू बैशाखी मैम, बहुत ही अच्छा ज्ञान दिया। अगर हमारे अंदर का जो अर्धनारीश्वर का रूप है उसको अगर हम समझने का, जानने का प्रयास करें ना, तो हमारे अंदर की जो चेतना है, जो कॉन्शियसनेस है, वही शिव तत्व है। और हमारे अंदर की ऊर्जा है, जो एनर्जी है, जो हमें महसूस होती रहती है, वो शक्ति का स्वरूप है। तो मतलब हमारे अंदर जब हम ऐसे आंखें बंद करके बैठेंगे ना, तो हमारे अंदर दो पार्ट में हम खुद को डिवाइड कर सकते हैं। एक तो जो महसूस हो रहा है, ठीक है, और दूसरी चीज है जो महसूस कर रहा है। तो जो महसूस हो रहा है वही शक्ति है, वही ऊर्जा है, वही जो फेमिनाइन है। और जो महसूस करने वाला है, जो कॉन्शियसनेस है, जो चेतना है, वही हमारा जो अंदर का है वो शिव तत्व है। तो हमारी जो चेतना है उसको मेनली दो भाग में डिवाइड किया जाता है। एक तो जो है आत्मीय चेतना, मतलब हमारी जो चेतना है उसको आत्मिक चेतना बोला जाता है। और जो परमात्मिक चेतना होती है, मतलब ये जो पूरा जो क्रिएशन है उसकी जो चेतना होती है, उसको परमात्मिक चेतना बोला जाता है। मतलब ध्यान में हम वही करते हैं, हमारी आत्मिक चेतना को हमारी जो परमात्मिक चेतना है उसके साथ जोड़ने का काम करते हैं। तो वही इंपॉर्टेंट है। उसके लिए क्या करना चाहिए? तो जब हमारे मन के अंदर जो विचार चलते रहते हैं ना, तो वही हमको भौतिक जगत से जोड़ के रखते हैं। मतलब हमारी जो आत्मिक चेतना है वो परमात्मिक चेतना से अलग करते हैं। तो अगर हमें परमात्मिक चेतना से वापस जुड़ना हो तो क्या करना चाहिए? जितना हो सके अपने जो विचार है उनको कम करने का या उनको समझने का प्रयास करना चाहिए। और एक चीज है, जब भी हम जीवन में जो भी काम करते हैं, जो भी बात करते हैं या जो भी सोचते हैं, अगर उसको हम होश पूर्वक कॉन्शियसली चालू कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली वो जो हमारी है आत्मिक चेतना, वो परमात्मिक चेतना के साथ में जुड़ जाती है। जो होश होता है, जो कॉन्शियसनेस रहती है, जो चेतना होती है, जो जागृत चेतना होती है, वही हमारी जो परमात्मिक चेतना होती है वो होती है। तो बस हमें वही करना है। अ, जीवन में जो भी काम करे, जिनसे भी बात करे या जो भी करे, एकदम होशपूर्वक करना है। कोई भी काम हमसे ऐसा ना हो जाए, कोई भी बात हमसे ऐसी ना हो जाए कि जिसको हमने बेहोशी में किया हो। तो बस यही था हमारा जो चेतना है उसका स्वरूप। इसको धीरे धीरे और जानेंगे, उसकी भी डीप में जाएंगे, तो हम जब खुद को ढूंढने का प्रयास करेंगे कि हमारे अंदर का जो ये शिव और शक्ति तत्व तो है, लेकिन हम कौन है,
तो हम तो मतलब एक बोलते हैं ना, वो पानी में उठे बुलबुले की तरह है, जो कुछ क्षणों के लिए है, जिसको हम साक्षी भाव के द्वारा महसूस कर सकते हैं। जो भी हमको महसूस हो रहा है उसको भी हम महसूस कर सकते हैं, महसूस करने वाले को भी महसूस कर सकते हैं साक्षी भाव से। तो वही शिव शक्ति तत्व है जो आत्मिक परमात्मिक रूप है। और उसको देखने के लिए हमारा जो साक्षी भाव है उसको धीरे धीरे डेवलप करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो है हमारी जो चेतना है परमात्मिक चेतना तक धीरे धीरे जुड़ती जाएगी। तो बस यही करना है, ध्यान करते रहना है जब भी टाइम मिले। तो बस आज की हमारी जो बात थी यहीं तक